बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स उसूल तिजारत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तालिब इल्मों को कारोबार के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाही दी जाती है। जिस पहलू के हवाले से इस वीडियो लेक्चर में बात होगी ये है ट्रांसपोर्टेशन, नकलो हमल। कोई भी कारोबार उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसमें मौजूद प्रोडक्ट कस्टमर तक प्रॉपरली ना पहुंच जाए। कोई भी अगर प्रोड्यूसर है, रिटेलर है, होलसेलर है, इसके कारोबार की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि ग्राहक तक उसका सामान कितना बेहतर अंदाज से, कितनी तेजी के साथ और बरवक्त पहुंचता है। तो ट्रांसपोर्टेशन किसी भी कारोबार के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री दुनिया की एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसकी नेट वर्थ तकरीबन 6 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। और अगर पिछले साल की बात की जाए तो सिर्फ फ्रेट की मद में तकरीबन 18 बिलियन डॉलर की अदायगियां की गई। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है। ट्रांसपोर्टेशन के जो मुख्तलिफ चैनल्स हो सकते हैं उनमें सबसे बड़ा चैनल जिसको माना जाता है वो है मैरीन। अगर वॉल्यूम के एतबार से देखा जाए तो दुनिया की कुल तिजारत का 80 से 90% जो वॉल्यूम है तिजारत का वो मैरीन रूट से ही होता है। और इसका कुल तिजारत में हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन में अगर देखें तो तकरीबन 30% बनता है। मैरी टाइम से मुराद होती है कि समंदर के रास्ते से सामान को एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह में पहुंचाया जाए, जिसके लिए यकीनन बहरी जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं। मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट के हवाले से AP मूलर, मेडिटरेनियन शिपिंग कंपनी MSC और कॉस्को कंपनी ये बड़े नाम हैं जो कि मैरीन रूट के हवाले से अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। मैरीन रूट के बाद सेकंड नंबर पर है लैंड ट्रांसपोर्ट। वॉल्यूम के लिहाज से देखा जाए तो लैंड ट्रांसपोर्ट में तिजारत का हिस्सा तकरीबन 6 से 7% बनता है। लेकिन अगर ओवरऑल तिजारत में देखा जाए तो लैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो कुल तिजारत का तकरीबन 60% बनती है। लैंड ट्रांसपोर्ट से मुराद रेलवे का निजाम, ट्रक्स या मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों के जरिए सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। लैंड ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुख्तलिफ कंपनीज जिनमें UPS, यूनाइटेड पार्सल सर्विस, फेडेक्स और DHL ग्रुप ये बड़े ग्रुप्स हैं कि जो कि लैंड ट्रांसपोर्ट के हवाले से अपनी सर्विसेज फराहम करते हैं। इसके बाद तीसरा है हमारे पास एयर रूट, जो कि यकीनन सबसे तेज रफ्तार रूट तस्वुर किया जाएगा। लेकिन टोटल ट्रांसपोर्ट के अंदर एयर रूट का कुल हिस्सा वॉल्यूम के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो 1% के करीब बनता है, जिसकी यकीनन वजह इसका महंगा होना है। और हम एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए बहुत ज्यादा सामान भी एक जगह से दूसरी जगह तरसील नहीं कर सकते। इसके अलावा वो सामान के जिसका साइज ज्यादा हो वो भी एयर रूट के जरिए मुंतकिल नहीं किया जा सकता। अगर हम एयर रूट के हवाले से देखें तो मुख्तलिफ कंपनीज लाइक डेल्टा एयरलाइंस, एमिरेट्स और DHL एविएशंस एयर रूट के हवाले से अपनी सर्विसेज फराहम करने में बड़ा नाम रखती है। इसके बाद जो चौथा और
आखिरी रास्ता है वो है पाइपलाइन के थ्रू। और वो ममालिक के जिनकी सरहदें आपस में मिलती हैं उमूमन वो ये रास्ता इख्तियार करते हैं ऑयल, गैस और वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस रास्ते को इख्तियार किया जाता है। अगर वॉल्यूम के लिहाज से देखा जाए तो इसका टोटल ट्रांसपोर्टेशन में हिस्सा 2 से 3% बनता है। और कंपनीज में किंडर मॉर्गन और एनब्रिज ये वो कंपनीज हैं कि जो कि पाइपलाइन के जरिए ट्रांसपोर्टेशन में अपनी महारत रखती हैं। अगर इन चारों का तकाबुल किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट इन चारों में सबसे क्विक है, लेकिन साथ ही साथ एयर ट्रांसपोर्ट इन चारों में सबसे महंगी भी है। जबकि अगर मैरीन ट्रांसपोर्ट को देखा जाए तो मैरीन ट्रांसपोर्ट इन चारों में वो रास्ता है कि जिसके जरिए बहुत ज़्यादा सामान किसी भी साइज का एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल किया जा सकता है, और ये सबसे सस्ता भी है, लेकिन ये सबसे स्लो भी है। इसी तरीके से पाइपलाइन वो रास्ता है कि जिसके जरिए लिक्विड्स को एक सरहद से दूसरी सरहद में मुंतकिल किया जा सकता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बआसानी मुंतकिल किया जा सकता है, और ये एक भरोसेमंद रास्ता हो सकता है। इसी तरीके से लैंड ट्रांसपोर्ट जो है खुसूसी तौर के ऊपर लोकल ट्रेड के लिए और वो ममालिक के जो एक दूसरे से जुड़ी हुई सरहदें रखते हैं उनके लिए लैंड ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना आसान होता है। तो ये चारों वो रास्ते हैं कि जो कि अपनी अपनी खुसूसियात और खामियां रखते हैं। तो जो कारोबार हैं वो अपनी सहूलत के मुताबिक और ज़रूरत के मुताबिक इन ट्रांसपोर्ट में से किसी एक हिस्से को इस्तेमाल करते हैं।